हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर एच टेट एग्जाम। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा एच टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 2 3 ही रहते हैं, काफ़ी नज़दीक है, लेकिन आप क्विक रिवीजन ले सकते हो आप इस क्लास का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन इंग्लिश राइटर से जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो लगभग यहाँ पे 70 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट इनहैबिटेटली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब कहता है कि इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जिन्होंने क्या किया भाई, अपने ही खुद की जो इनहैबिटेटली अपने ही सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी आपको सेक्स से रिलेटेड थीम मिलती है तो वो हमारा आंसर रहेगा कमला दास। और कमला दास अगर आंसर में नहीं रहता है तो हमारा निजी म्यूजिकल रहेगा, लेकिन हम निजी म्यूजिकल से पहले कमला दास को प्रीफर करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोइम वॉज रिटन बाई कमला दास। अब कहता है कि इनमें से कौन सा पोइट्री का कलेक्शन है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम बात करें तो समर इन कलकत्ता है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और बाकी अगर गीतांजलि की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लिव्स ऑफ ग्रास है वो वोल्ट विटमैन के द्वारा। और सॉन्ग्स एंड सोनेट है वो हमारा कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा राइटर है उनके द्वारा लिखा गया है। विलियम ब्लैक ने भी सॉन्ग एंड सोनेट के टाइटल से अपने वर्क लिखे हैं। तो इसका हम करेंगे नहीं, बाकी तीनों ही हमने एग्जेक्ट कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में ये पूछा गया था फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज यूनिवर्सिटी विट्स प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। अब कहता है कि इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो कि इंग्लिश का प्रोफेसर भी रहा है यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करेंगे तो निजी म्यूजिकल इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज। अब कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो टी.एस. इलियट को, जो उनका वेस्टलैंड है उनको लेकर नोबेल प्राइज मिला था। और जो हमारे विलियम फ्लेकनर हैं उनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यहाँ हमारा आंसर रहेगा मुल्क राज आनंद, जो कि क्या रहते हैं कि जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। फ्रेंड्स, ये दोनों राइटर हमारे अमेरिकन इंग्लिश राइटिंग से हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूँगी कि अमेरिकन जो हमारी लिटरेचर है वहाँ से भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए डालूं। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय। अब कहता है कि जो ये टाइटल दिया गया है बैकग्राउंड कैजुअली, ये किसके द्वारा रिटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे निजी म्यूजिकल का, जो कि 2000 में पूछा गया। ये क्वेश्चन रहता है, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बोर्न। अब कहता है कि मुल्क राज आनंद का बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था। तो पेशावर में मुल्क राज आनंद का बर्थ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड बिफोर 1935। अब कहता है कि 1935 से पहले मुल्क राज आनंद ने कितनी बुक्स को पब्लिश करवा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा 5। 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन रहता है, हु ऑथर्ड द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा नोवेल रहता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये हमारा रहता है R.K. नारायण का। और R.K. नारायण ऐसे बंदे माने जाते हैं जिनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो सबसे पहले मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, 2002 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन रहता है, विच नोवेल ऑफ R.K. नारायण इज सिमिलर टू ए डोल्स हाउस। अब कहता है कि जो डोल्स हाउस है फ्रेंड्स, उससे कौन सा R.K. नारायण का नोवेल रिलेट करता है या उसकी जैसी सिमिलरिटी रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी, द डार्क रूम। ओके, हु इज ऑफ ए जैविस ओरिजिन। अब कहता है कि जैविस ओरिजिन का मतलब क्या है, जो जैविस जिसका मूल वंशज है वो जैविस का है, जू से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको जो हमारी मैराथन क्लास है उसमें भी बताया है कि निजी म्यूजिकल माने जाते हैं जूविश पोइट। आगे है, हु रोट दीज लाइन्स, आई कैन नॉट लिव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग। ये फ्रेंड्स कहता है कि ये लाइन्स है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है कि निजी म्यूजिकल ने ये लाइन बॉम्बे है उसके वास्ते लिखी हैं, बॉम्बे को लेकर। ठीक है, ये लिखी है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाई कमला दास इज एंड डायलॉग फॉर्म। अब कहता है कि कमला दास की कौन सी ऐसी पोइम है जो डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, उसका जो आंसर होगा वो होगा द इन्विटेशन है, वो डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई एक पोइम है। आगे चलते हैं, कमला दास गोट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर।
अब कहता है कि कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था, तो फ्रेंड्स 1969 में ये इनको अवार्ड दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा 2002 में पूछा गया, हमारा आंसर क्वेश्चन रहता है इन विच ऑफ हिज पोएम डिड नजीम इजकिल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। अब कहता है कि नजीम इजकिल ने कौन सी पोएम में अपनी लव और सेक्स की बात की है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 नाम के टाइटल से एक पोएम लिखी थी जिसमें इन्होंने जो थीम रखी थी वो लव एंड सेक्स रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं हिज पोइट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शन टू हिज एनवायरनमेंट एंड हिज juxtaposed old and new by selling peasant superstition against modern scriptism. This is a comment on Ezekiel and on of his particular poem. Which one is it? अब कहता है कि कौन सी ऐसी पोइम है जिसमें इन्होंने सुपरस्टिशन को ऐड किया है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो हमारा जुक्स्टापोसिस ओल्ड है उसको ऐड किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसी पोइम कौन सी है, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, वो वोल्ट विटम नजीम इजकिल के द्वारा लिखी गई एक पोइम है फ्रेंड्स, जिसकी जो थीम है वो सुपरस्टिशंस को लेकर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट ऑफ दीज इज नॉट ए नॉवल बाय मुल्क राज आनंद। अब कहता है कि इनमें से कौन सा नॉवल मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो हीट एंड डस्ट है वो फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद ने इसको नहीं राइट डाउन किया है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सैटराइजेज इन कूली। अब कहता है कि कूली जो इनका नॉवल है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने किसके ऊपर सैटाराइज किया है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा आंसर रहेगा दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दी पुअर पीपल। जो पुअर लोगों का एक्सप्लोरेशन किया जाता है फ्रेंड्स, एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उसके ऊपर ही इन्होंने ये वर्क लिखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आई एम वेरी वुमेन हु सिक्स लव, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम बाय। अब कहता है कि ये जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जो ये लाइन दी गई हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कमला दास। कमला दास है, उन्होंने ही जो लव और सेक्स को अपनी थीम बनाया फ्रेंड्स, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पर्सनली लिखा है अपने बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आर के नारायण रोट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज नॉट हिज। अब कहता है कि आर के नारायण ने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं और इनमें से ये बताओ कि उनका नहीं है, तो फ्रेंड्स जैसा कि जो कूली है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आप बताना। मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखा गया नॉवल रहता है। हु चेंज्ड हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स अगो। अब कहता कि किसने कुछ ही साल पहले अपने धर्म को चेंज किया था, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कमला दास है, उन्होंने जो अपना रिलीजन है उसको चेंज किया है, ठीक है। गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड इन। अब कहता कि गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पब्लिश की गई एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, वो कब पब्लिश किया गया था, तो फ्रेंड्स 1912 में किया गया था। और फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनको, और जो W.B. येट्स हैं इन्होंने इसका प्रीफेस लिखा था जो कि गीतांजलि का। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बाबास ट्रेड यूनियन। अब कहता है कि जो ये वर्क लिखा गया है इसका ऑथर कौन है, तो फ्रेंड्स इसके अगर ऑथर की बात करेंगे तो मुल्क राज आनंद इसके ऑथर रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फटाफट करेंगे, कोई भी बीच में बात नहीं करेंगे। और कंटिन्यू मैं चाहती हूँ कि ये इंग्लिश लिटरेचर है जो इंडियन इंग्लिश राइटर इसका, ये आपको अच्छे से करवाया जाए, और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। दी ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गोरी वोज। अब कहता कि जो गोरी है मुल्क राज आनंद का जो वर्क रहता है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो फ्रेंड्स दी वुमेन एंड दी काऊ है वो इसका क्या रहता है, टाइटल रहता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। वैन वाज मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड। अब कहता कि अनटचेबल है जो मुल्क राज आनंद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा नॉवल रहता है फ्रेंड्स, जिसमें इन्होंने अनटचेबिलिटी को दिखाया है, ठीक है। तो ये कब पब्लिश किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 1935 में पब्लिश किया गया एक वर्क रहता है फ्रेंड्स। और जो कूली है वो भी मुल्क राज आनंद के द्वारा ही पब्लिश करवाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हु इज बीटन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब कहता है कि स्कॉर्पियन होता है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जो कि नजीम इजकिल की पोएम रहती है, उसमें जो स्कॉर्पियन है वो किसको काटता है, तो फ्रेंड्स दी मदर को स्कॉर्पियन है वो काटता है। मुल्क राज आनंद पासेज अवे इन द ईयर। अब कहता है कि मुल्क राज आनंद कौन से ईयर में पास हुए थे, एक्सपायर हुए थे, तो फ्रेंड्स वहाँ हम बात करेंगे तो 2004 में मुल्क राज आनंद उनकी डेथ हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली। अब कहता है कि कुली का हीरो कौन है, तो मुनू है वो कुली का हीरो है, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया एक
फेमस नॉवल रहता है। द सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद इन अनटचेबल एज। अब कहता है कि फ्रेंड्स इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, जो ईविल को जो जिस प्रकार की हमारी ईविल है अनटचेबिलिटी, तो वो सिचुएशन जो दिखाई गई है उसका यूज इन्होंने किस प्रकार किया है, मतलब किससे किया है। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ मशीन्स, यहाँ पे मशीन्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम बात करें तो ये हमारी स्टाइल होती है उसी में ऐड किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो हमारे वेस्टलैंड है उसमें भी मशीनरी का यूज़ किया है, ठीक है, तो ऐसे करके यूज़ किया जाता है। रेप ऑफ द लॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा, लगभग हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया है, ठीक है। उसमें हम सुपर नेचुरल भी ले सकते हैं और जो प्रेजेंटली भी हम एलिमेंट उनको डाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। निजी म्यूजिकल्स पोइम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स। अब कहता है कि जो निजी म्यूजिकल की एक पोइम थी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड कैजुअल, उसका रिफ्लेक्ट क्या है, मीन्स उसकी जो थीम है वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक जो आंसर रहने वाला है वो है हिज फीलिंग लाइनेशन, ठीक है। मुल्क राज जो निजी म्यूजिकल है इन्होंने भी अपनी खुद की फीलिंग्स को शो किया है अपनी पोइट्री के थ्रू। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निजी म्यूजिकल। अब कहता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेस ऑफ निजी म्यूजिकल है वो कहाँ का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इजराइल, बेन इजराइल से ये रिलेट करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट मोनू इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद नोवेल। अब कहता है कि मोनू है वो किसका करेक्टर है। तो करेक्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे कुली है जो नोवेल हमारा उससे रिलेट करते हैं मोनू। आगे चलते हैं द डांस ऑफ इनूक हैज़ बीन रिटन बाई। अब कहता है कि डांस ऑफ इनूक है वो किसके द्वारा रिटन किया गया, एक पोइट्री है फ्रेंड्स ये डांस ऑफ यूनिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें तो कमला दास है, इन्होंने इसको राइट डाउन किया है, जो कि राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में ये लगा हुआ एक हमारा वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ म्यूजिकल। अब कहता है कि इनमें से कौन सा वर्क निजी म्यूजिकल के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये टाइम टू चेंज है वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा वर्क रहता है जो कि निजी म्यूजिकल के द्वारा लिखा गया है। ए बैंड इन द गंगाज इज वर्क ऑफ। अब कहता है कि जो बैंड इन गंगाज वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो मनोहर मालवणकर के द्वारा ये लिखा गया है। आगे चलते हैं द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टीज पुलिजर प्राइज इन यूएसए वाज। अब कहता है कि यूएसए का जो हाईएस्ट प्लेजर ये अवार्ड माना जाता है फ्रेंड्स, पुलिजर प्राइज जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, ये किसने पहले जीता है, जो कि पहले इंडियन है। तो फ्रेंड्स ये झुम्पा लहरी है, उनको ये मिला है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। अब कहता है कि कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या रहता है। तो माई स्टोरी है वो कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं उसका टाइटल है फ्रेंड्स, ठीक है। Who has penned the following line in I am sinner, I am sent, I am the beloved and the betrayed। अब कहता है कि ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स इन लाइंस की अगर हम बात करें तो कमला दास ने ही ये लाइंस लिखी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पोइटस कमला दास। अब कहता है कि कमला दास का रियल नाम था वो क्या था। तो माधविका कुट्टी है वो कमला दास का रियल नेम है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाद में इन्होंने कमला दास नाम रख लिया था, कमला मार्कंडा कमला दास, ठीक है। निजी म्यूजिकल इज बोर्न इन। अब कहता है कि निजी म्यूजिकल है वो किस हम कह सकते हैं धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो जू थे निजी म्यूजिकल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम इंटरप्राइज। अब कहता है कि इंटरप्राइज का ऑथर कौन है। तो निजी म्यूजिकल इसके राइटर पोइट रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं द थीम ऑफ अलाइनेशन इन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ। आया था ना ये क्वेश्चन पहले घुमा फिर आके 2005 में आया था, 2009 में फिर से रिपीट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि ये जो थीम है वो किसकी है। तो निजी म्यूजिकल की ये हमारी थीम रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच पोइम ऑफ किड्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन। अब कहता है कि किड्स की कौन सी पोइम में ये लाइन ली गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। अब कहता है कि ये किसकी लाइन है। तो दी ओड ऑन ग्रेस इन अर्न है, वहाँ से ली गई ये लाइन्स हैं। विच ऑफ द पोइम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कहता है कि कौन सी पोइम से ये लाइन ली गई हैं। वाई नॉट लीव मी अलोन क्रिटिक्स फ्रेंड्स विजिटिंग और कजन्स एवरी वन ऑफ यू वाई नॉट टेल मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, ठीक है। तो कहता है कि फ्रेंड्स ये लाइन है ये कौन सी पोइट्री से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स इनकी हम बात करेंगे तो हमारा जो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
एन इंट्रोडक्शन है उससे ये लाइन ली गई हैं। आगे चलते हैं। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज ए पोइम ऑफ। अब कहता है कि ये पोइम है ओल्ड प्ले हाउस, ये कमला दास की किस प्रकार की पोइम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन को दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। अब कहता है कि इनमें से कौन सा नॉवल ऐसा है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड वाइफ होगा, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ समर इन कलकत्ता। तो कमला दास है वो क्या है, हमारी समर इन कलकत्ता की क्या रहती हैं, ऑथर रहती हैं। यस, वाई नॉट लेट द नेटिव्स run their own shadow, it is their country and we have really no right to it. Who speak these words in मुल्क राज आनंद नोवेल। काफ़ी डीप ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कोटेशन से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा डॉक्टर जॉन डे लावरे के ये वर्क है फ्रेंड्स, जो कि नोवेल है एक मुल्क राज आनंद का, इससे ये लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वैन वाज कमला दास बोर्न। अब कहता कि कमला दास का बर्थ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स कमला दास की बोर्न की बात करें तो 1934 में कमला दास का बर्थ हुआ था। गंगू ओकर्स इन मुल्क राज आनंद। अब कहता कि गंगू कौन से नॉवल से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स गंगू होता है उसका जो बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा टू लीव्स एंड ए बर्ड से ये गंगू करेक्टर रिलेट करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन इंडिया बाय निजी म्यूजिकल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन। अब कहता कि इंडिया ये एक वर्क का नाम है फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार की थीम को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, इसकी जो थीम है वो रखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द थीम ऑफ डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। अब कहता कि कमला दास की पोइट्री है वो किस प्रकार की थीम रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लव। ठीक है, लव एंड सेक्स भी आता तो भी हम इसी को टिक करते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहिनी इन मुल्क राजा आनंद अनटचेबल। अब कहता कि फ्रेंड्स ने उस प्रीस्ट का नाम बताना है जो कि मुल्क राजा आनंद के अनटचेबल नोवेल से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स उसका नाम था कालीनाथ। सॉरी फ्रेंड्स, कालीनाथ है वो प्रीस्ट का नाम होता है। आगे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट। अब कहता कि इसके ऑथर का नाम बताओ। तो कमला दास इसकी क्या रहती है, राइटर रहती है फ्रेंड्स। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लेटर इम्प्रेस्ड इस्लाम। अब कहता कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाद में क्या कहते हैं कि कौन इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कमला दास होती है वो बाद में इस्लाम धर्म को अपना लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम वॉज रिटन बाई। तो ओल्ड प्ले हाउस जो हमारा थीम आता है फ्रेंड्स, नाम आता है, टाइटल आता है, तो वो हमारी कमला दास से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाई मुल्क राज आनंद। अब कहता है कि इनमें से कौन सा वर्क मुल्क राज आनंद का नहीं है। तो फ्रेंड्स कांथापुरा है वो मुल्क राज आनंद का वर्क नहीं है। आप बताइएगा, जो मैंने ये क्लास आपके लिए डाली है उसमें मैंने मेंशन किया है कांथापुरा वो किसके द्वारा रिटर्न किया गया वर्क है। आगे चलते हैं। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि कमला दास की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोइम ऑफ कमला दास। तो इनमें से कहता है कि कौन सी पोइम कमला दास की नहीं है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है वो निजी म्यूजिकल की है, न कि कमला दास की। फ्रेंड्स निजी म्यूजिकल बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी। तो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जैविस थे निजी म्यूजिकल। मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर। तो मुल्क राज आनंद देखो रिपीटेड हो रहे हैं ये हमारे के पर्सन। ठीक है, तो 2004 में मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था। हु रोट दी फॉरवर्ड टू आनंद नोवेल अनटचेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहता है कि ये किसने लिखा है। ये हमारा देखो अनटचेबल नहीं है, ये यहाँ से टाइटल हमारा शुरू होता है आनंद नोवेल अनटचेबल। रोट दी फॉरवर्ड टू आनंद। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइटल शुरू होता है। तो ये एम फोस्टर के द्वारा ये लिखा गया है। आगे चलते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। अब कहता है कि इसके ऑथर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसके अगर हम ऑथर के नाम की बात करेंगे तो निजी म्यूजिकल किसके क्या रहते हैं फ्रेंड्स, ऑथर रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स, जो कि हमारा क्वेश्चन रहता है, एक बार देखना 63 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब कहता है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन थे। तो निजी म्यूजिकल हमारे प्रोफेसर रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में।
द प्रोटोगनिस्ट ऑफ मुल्क राज आनंद कुली इज। अब कहता है कि जो कुली है उसका प्रोटोगनिस्ट कौन है। प्रोटोगनिस्ट तो हीरो होता है फ्रेंड्स, और एंटोगनिस्ट होता है जो कि विलेन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुन्नू है वो इसका प्रोटोगनिस्ट है। आगे है फ्रेंड्स द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज। अब कहता कि कमला दास की मदर टंग थी वो क्या थी। तो फ्रेंड्स हमारी इसकी बात करेंगे तो हमारी जो मलयालम है वो कमला दास की मदर टंग थी। कमला दास डाइड इन द ईयर, तो कमला दास है वो कब उनकी डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स उनकी हुई थी 2009 में इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। मुल्क राज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन। अब कहता है कि मुल्क राज आनंद का फादर था वो एक क्लर्क था। तो किस में था फ्रेंड्स, बैंक में था। तो मैंने आपको मैराथन क्लास में कराया था कि बैंक में वो क्लर्क था। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कई बार जो हमारी मैंने मैराथन डाली है इंग्लिश लिटरेचर की, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें कुछ पेजेस ऐसे थे जो आगे पीछे हो गए। तो आपको बिल्कुल गलत नहीं जाना है। अगर किसी में डाउट हो तो आप मैच कर लेना गूगल से सर्च करके, ठीक है। आगे हमारा नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज पोइम बाई। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है वो निजी म्यूजिकल के द्वारा लिखी गई एक पोइम रहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दी नोवल अनटचेबल बाखा सिस्टरीज। अब कहता है कि बाखा होता है जो मेन करेक्टर होता है अनटचेबल में, उसकी जो सिस्टर होती है उसका नाम क्या होता है। तो सोहिनी उसका नाम होता है। कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज कन्फेशनल, ठीक है। ये उसकी जो पोइट्री थी ना वो कन्फेशनल थी। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज ए रोमन प्ले, ठीक है। ये रोमांटिक कॉमेडी इसको हम बोल सकते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ निजी म्यूजिकल्स वर्क। तो सेंट्रल थीम क्या है निजी म्यूजिकल की, तो हमारी जो सोशल रिफॉर्म है वो थीम रही है निजी म्यूजिकल की। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपके 72 हमारे क्वेश्चन हम कंप्लीट हुए। अगर मुझे कोई और भी अच्छे से क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आज अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।